स्टूडेंट्स, आज हम आपको संबंध और फलन के बारे में बताएंगे। इसके अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसकी परिभाषा क्या है? इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज वन आंटो फंक्शन, यदि एक फलन ए से बी में क्या है, एकाएकी और आच्छादक फलन है, देन द फंक्शन f इनवर्स b टू a which relates each element y belongs to b uniquely to x belongs to a such that fx is equal to y। इसका अर्थ यह हुआ कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि f का परिसर क्या है, तो f का परिसर क्या हो जाएगा? अगर हम कहें रेंज ऑफ f, तो f का परिसर आपका क्या कहलाएगा? आपका रेंज ऑफ f क्या कहलाएगा? यह भी कहलाएगा। और कोई कह दे डोमेन ऑफ f, तो आपका क्या है? ए को क्या कर, जो पहला संपूर्ण समुच्चय ए है इसको हम प्रांत कहते हैं, प्रांत या प्रभाव क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में डोमेन बोलते हैं। जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय बी है इसको सहप्रांत बोलते हैं। आपको बताया गया था कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऐसा नहीं कि परिसर जो है कि सहप्रांत से बड़ा होगा। मैक्सिमम संभावना यह हो सकती है कि जो है कि परिसर जो है सहप्रांत के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन सहप्रांत सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि मान लीजिए परिसर की परिभाषा आपको बताया गया था कि बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए अवयवों के क्या है, यफ प्रतिबिंब। जैसे अगर कहा जाए यफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 1, इसको हम इससे संबंध, इसमें रिलेशन हो गया। यफ ऑफ x2 इज इक्वल टू क्या है, 2 है आपका। इसमें कर दिया गया यफ ऑफ x3 इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो रेंज की परिभाषा क्या है कि बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए अवयवों के क्या है, यफ प्रतिबिंब। यफ प्रतिबिंब, तो यफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। यफ ऑफ x2 इज इक्वल टू क्या है, 3 है। यफ ऑफ x3 इज इक्वल टू क्या है, 3 है। यदि हम यहाँ पर एक एलिमेंट ले लें 4, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा 4 क्या परिसर है, तो परिसर क्या है, नहीं है। परिसर की परिभाषा क्या है कि बी के उन अवयवों का समुच्चय, देखिए बी के अवयव क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए अवयवों के यफ प्रतिबिंब, यफ ऑफ x1 क्या है, 1 है। यफ ऑफ x2 क्या है, 2 है। यफ ऑफ x3 क्या है, 3 है। और 4 का इसमें यफ प्रतिबिंब बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो वह परिसर नहीं होगा। वह कोडोमेन का तो एलिमेंट होगा लेकिन परिसर नहीं होगा, क्योंकि यफ प्रतिबिंब नहीं है। इसको आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे। तो 4 कोडोमेन का एलिमेंट है लेकिन परिसर नहीं है, इसलिए कहा जाता है रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब जो है, अब कोई कहे यफ का परिसर, रेंज ऑफ यफ का हिंदी में अर्थ हुआ यफ का परिसर क्या हुआ, यह हुआ। डोमेन ऑफ यफ क्या हुआ, ए। यफ का प्रांत क्या हुआ, ए हुआ। अब मान लीजिए कि अगर x4 का रिलेशन इससे कर दें, तो अब देखिए 4 भी क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका यह प्रतिबिंब बन गया आपका। यदि नहीं बनता है तो हम कह देंगे रेंज नहीं है। अब जो है कि यही कह रहा है कि देन द फंक्शन f इनवर्स b टू a, f इनवर्स b टू a। अब इधर देखिए यह क्या है, f मैपिंग फ्रॉम a टू b। अब जो है कि अगर इसकी बात कही जाए f फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो इसमें आपसे कोई क्वेश्चन करे a है क्या, तो a क्या है आपका, डोमेन देख रहे हैं।
और जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है क्या है, कोडोमेन है। अब इसमें एफ इनवर्स बी टू ए में बी क्या है, यह डोमेन कहलाएगा और ए को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। एफ इनवर्स के लिए जब इसका प्रतिलोम किया जाएगा तो अब जो है कि एफ इनवर्स के लिए यह बी क्या कहलाएगा, आपका डोमेन, और ए क्या कहलाएगा, आपका कोडोमेन कहलाएगा। किसके लिए कहलाएगा, इसके लिए। तो यही कह रहा है कि इफ एफ ए टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 एंड आंटो। एकाएकी और क्या हो, आंटो का मतलब आच्छादक। आच्छादक का हिंदी में अर्थ होता है ढकना। तो एक का एक से संबंध हो, अगर ऐसा स्थिति है, इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 एंड आंटो फंक्शन, देन द फंक्शन एफ इनवर्स बी टू ए, एफ इनवर्स बी टू ए which relates each element, प्रत्येक अवयव जो है y belongs to b uniquely, यूनिक का अर्थ होता है अद्वितीय, यूनिकली टू x belongs to a। इसका मतलब यह कह रहा है ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव y belongs to b का प्रत्येक अवयव जो है वह क्या हो, which relates, उससे संबंध करता हो, किससे, x belongs to a such that fx is equal to y। क्या अगर इसी को हम x ले लें, इसी को हम x अगर ओवरऑल ले लें इसको, तो इसको हम लिख देंगे, देखिए यह इसी का तो रेंज है, इसका यह प्रतिबिंब बन रहा है, यह प्रतिबिंब का मतलब रेंज हुआ, कोडोमेन का तो एलिमेंट है ये, और इसी को हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, इसी को लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि इसका यह प्रतिबिंब, इसमें x1 का प्रतिबिंब बन रहा है 1, x2 का इमेज बन रहा है 2, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3 क्या है, 3 है। तो इसको हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, एफ का प्रतिलोम फलन कहलाता है। अब हमको इसी पर हमको विचार करना है कि प्रतिलोम फलन कब कहलाएगा, इसी के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि प्रतिलोम फलन कब कहलाएगा, इस पर हमको विचार करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो इन दी अदर वर्ड्स इसको लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, इन दी अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप इसको लिखेंगे गिवन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या इसको पढ़ते हैं प्रतिचित्रण ए से बी या फलन ए से बी, इफ द रिलेशन, इफ द रिलेशन इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में गिवन दिया है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या देख रहे हैं कि ए टू बी है, यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में ए टू बी, इफ द रिलेशन, अब लिखेंगे एफ इनवर्स बी टू ए, इफ द रिलेशन, क्योंकि बताए थे कि फलन भी एक विशेष प्रकार का क्या है, संबंध है। तो इफ द रिलेशन एफ इनवर्स बी टू ए इज ए फंक्शन देन का हिंदी में अर्थ होगा तब, इट्स called inverse of a relation, it's called inverse of a relation। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि गिवन
फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ द रिलेशन, आपको बता दें कि फलन भी एक विशेष प्रकार का संबंध है। इफ द रिलेशन एफ इनवर्स बी टू ए, इफ द रिलेशन एफ इनवर्स बी टू ए इज ए फंक्शन देन इट्स कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। यही मैं बता रहा था कि जैसे इसका रेंज कब होगा, जब एफ ऑफ x1 1 हो जाए, एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू क्या हो जाए 2 हो जाए, सबका इसमें रिलेशन होना चाहिए। आप ये जानते हैं कि फलन होने के लिए शर्त आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि यदि आपका यह प्रांत है या जो डोमेन है इसमें का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। पहला शर्त होना चाहिए कि डोमेन ए का, प्रांत ए का कोई भी यदि एक भी एलिमेंट छूट जाता है तो फलन नहीं कहलाएगा। आपको संबंध और फलन में अंतर ही बताया गया था। संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि इसमें का एलिमेंट भी छूट जाता है तो वह संबंध होगा, लेकिन फलन में यदि डोमेन का कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट छूट जाएगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन नहीं है। इसमें का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। इसमें का कोडोमेन जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय भी है, इसमें का कोई भी एलिमेंट जो है कि अगर छूट भी जाता है, एक एलिमेंट छूट जाए, अगर यहाँ पर हम 5 ले लें, 6 ले लें, अगर इसका कोई इमेज नहीं बनता, इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, 1 2 3 4 का बन रहा है यह प्रतिबिंब, 5 6 छूट भी जाएगा तब भी यह क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। कोडोमेन का एलिमेंट छूट जाएगा तब भी हम कहेंगे कि यह फलन है। केवल यह देखना है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यही कह रहा है। दूसरे शब्दों में इन दी अदर वर्ड गिवन दिया है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ द रिलेशन एफ इनवर्स बी टू ए, यही देख रहे हैं जो रिवर्स है एफ इनवर्स बी टू ए। अब जब इसका प्रतिलोम लेंगे तो जब एफ यहाँ पर बी क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। एफ इनवर्स के लिए डोमेन यह है और ए क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। यही कह रहा है कि इन द अदर वर्ड्स गिवन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ द रिलेशन एफ इनवर्स बी टू ए इज ए फंक्शन देन इट्स कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इसका मतलब यह संबंध कब कहलाएगा, जब इसका प्रत्येक एलिमेंट का संबंध होना चाहिए एकैकी और आच्छादक। अगर एकैकी और आच्छादक 1 1 ऑन 2 नहीं है तो हम कह देंगे कि यह क्या है, इनवर्स फंक्शन नहीं है। आइए इस पर हम विचार करते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे और हम बताएंगे कि किन स्थितियों में यह इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। आप पहले फिगर में देखिए, ये आपका पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब इसमें आपको देखना है क्या यह इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है, किन किन परिस्थितियों में इनवर्स फंक्शन होगा। आज का यही कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं। यह देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है 2, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है 3 है, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू क्या है 4। आप देख रहे हैं रेंज की परिभाषा बताया गया था कि बी के उन अवयवों का समुच्चय, देखिए यह जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है यही आपका कोडोमेन है। जो पहला संपूर्ण समुच्चय है इसको हम डोमेन या प्रांत बोलते हैं। तो रेंज की परिभाषा क्या है कि बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए अवयवों के क्या हो, एफ प्रतिबिंब हो। तो एफ ऑफ ए क्या बन रहा है 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बन रहा है 2, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या बन रहा है 3, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू क्या बन रहा है 4 बन रहा है। तो यह देख रहे हैं कि यह कैसा फलन है, आपको पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में। इसको देखने से क्या प्रतीत लग रहा है, आप देख रहे हैं कि 1 1 इंटू फंक्शन है, एकैकी अंतःक्षेपी फलन। एकैकी अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी का मतलब यह हुआ कि जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय भी है जिसको हम सह प्रांत कहते हैं,
इसमें का कोई एलिमेंट छूट जाएगा, कम से कम एक एलिमेंट क्या होगा, छूट जाएगा, जिसकी इमेज जो है इसमें बनेगी नहीं, जिसका प्रतिबिंब जो है इसमें बनता नहीं है। अब 5 किसका प्रतिबिंब है यह हमें नहीं मालूम। ABCD का तो प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन 5 किसका प्रतिबिंब बन रहा है इसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो अब देखिए इसमें का एक एलिमेंट छूटने का मतलब क्या हुआ, यह फलन देखने से प्रतीत हो रहा है आपको कि यह एकाएकी और अंतःक्षेपी फलन है। अंतःक्षेपी का मतलब इसमें का एक एलिमेंट कम से कम छूट जाए, और भी एलिमेंट छूट सकते हैं। आच्छादक आंटो फंक्शन कब होगा, आंटो फंक्शन के लिए बताए थे कि रेंज ऑफ एफ, आपको आच्छादक होने के लिए शर्त बताए थे, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। आपको यह बताया गया था आच्छादक होने के लिए अगर आपसे कोई शर्त पूछे कि है क्या, तो आप कहिएगा आच्छादक होने के लिए शर्त है कि एफ का परिसर, रेंज ऑफ एफ का अर्थ हुआ एफ का परिसर इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, एफ का सहप्रांत। यदि हम सिद्ध कर दें कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, तो हम कह देंगे कि फलन क्या है, आच्छादक फलन है, जिसको हम कहते हैं आंटो फंक्शन। यदि ऐसा नहीं है, अब रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ, तो वह फलन क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा कि अंतःक्षेपी में कोई न कोई एलिमेंट सहप्रांत का छूट जा रहा है। यदि सहप्रांत का, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट जाएगा तो वह फलन क्या होगा, अंतःक्षेपी फलन होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट है आज का इनवर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन किन परिस्थितियों में होगा उसी पर हम अपना विचार दे रहे हैं। अब जो है कि देखिए, आप जानते हैं कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का कोडोमेन में कोई न कोई इमेज होना चाहिए। आप यह जानते हैं कि अगर फलन होगा तो उसके लिए शर्त आपको बताया गया था कि इसमें का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। किसमें का, डोमेन ए का, प्रांत ए का कोई भी एलिमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए। यदि छूट जाता है तो हम कह देंगे कि वह फंक्शन नहीं है। तो देख रहे हैं इसमें का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, और छूटना भी नहीं चाहिए, और इसका इमेज कुछ न कुछ बनना चाहिए। कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से इसका इमेज बनना चाहिए, इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है, एफ ऑफ बी का क्या है, 2 है, एफ ऑफ सी का क्या है, 3 है। कोई न कोई इमेज बनना चाहिए। इसमें का एलिमेंट छूट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी हम कह देंगे कि यह फलन है। बस यही होगा कि अंतःक्षेपी फलन होगा, लेकिन फलन तो होगा, इसमें का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। डोमेन ए का कोई भी एलिमेंट छूट जा रहा है, उसकी इमेज नहीं बन रही है, उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो हम कह देंगे फलन नहीं है। अब हम इस पर रिसर्च करेंगे कि देखिए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आप देख रहे हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो देख रहे हैं कि यह क्या है, ऑलरेडी फंक्शन, इसका इमेज बन रहा है। अब इसको हम देखते हैं कि यदि इस फंक्शन को इस फंक्शन को एफ इनवर्स अगर बी टू ए दिखा दें कि अगर ऐसा है, तो हम कह देंगे कि यह भी क्या है, एक फलन है। अब फलन में भी क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन। इधर से तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या है आपका, इसको हम देख रहे हैं कि फलन है, इसको देख रहे हैं क्या है, फलन है। लेकिन क्या एफ इनवर्स बी टू ए यह फलन है कि नहीं है। तो जब एफ इनवर्स बी टू ए जाएंगे तो आप देखिए क्या, यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट क्या है, 5 का क्या प्री इमेज कोई है क्या, प्री इमेज को हिंदी में बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज को बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब।
बी। अब आप देख रहे हैं कि 5 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। जब F इनवर्स B2A चलेंगे प्रतिलोम में, तो F इनवर्स, तो अब यह B क्या कहलाएगा? आपका डोमेन कहलाएगा, और A क्या कहलाएगा? आपका कोडोमेन। अब देखिए, इसके लिए F का प्रांत कोई पूछेगा तो A, F का सह प्रांत कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? B। और इसके लिए F इनवर्स B2A के लिए यह क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? सह प्रांत हो जाएगा जब रिवर्स चलेंगे तो अब जब चलेंगे रिवर्स में, अब हम प्रतिलोम फलन की बात कर रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन है कि नहीं। अब फलन कोई भी हो, मुख्य बात यह है कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। किसका? डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट जाता है तो हम कह देंगे कि वह फलन नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। कोडोमेन का एलिमेंट छूट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जब F इनवर्स B2A चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि B में इसका सबका रिवर्स बन रहा है, लेकिन जो 5 है, 5 का क्या पूर्व प्रतिबिंब क्या इसमें बन रहा है? कोडोमेन में। अब A क्या कहलाएगा? कोडोमेन। तो इसका जब प्री इमेज नहीं बन रहा है, 5 का पूर्व प्रतिबिंब इसमें क्या है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब B है क्या? F इनवर्स के लिए B डोमेन है, और डोमेन का एलिमेंट 5 क्या हो जा रहा है? छूट जा रहा है। और जब छूट जाएगा तो यह फलन की शर्त को क्या करेगा? पालन नहीं करेगा। फलन के शर्त होने के लिए यही है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो कोई पूछेगा क्या यह प्रतिलोम फलन है, इनवर्स फंक्शन है, तो हम कह देंगे कि इसलिए इनवर्स फंक्शन नहीं है। इधर से तो ऑलरेडी फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम A to B, और यह देख रहे हैं कि अंतःक्षेपी फलन है। आप कह सकते हैं कि अंतःक्षेपी फलन है, इनटू फंक्शन है, क्योंकि जो है 5 क्या हो जा रहा है? कोडोमेन का एलिमेंट छूट जा रहा है। जब रिवर्स चलेंगे, अब यही कोडोमेन पहले था, अब जो है F इनवर्स के लिए यही क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। और जब डोमेन हो जाएगा तो फलन होने के लिए शर्त है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और 5 जो है इसमें क्या है? इसका प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब जो है कि नहीं बन रहा है, तो हम कह देंगे कि यह फलन क्या है? यह नहीं है, यह इनवर्स फंक्शन नहीं है। अब आइए विचार करते हैं दूसरे पर। यह फलन कैसा है? एकाएकी अंतःक्षेपी, जिसको बोलते हैं 1 1 इंटू फंक्शन। और यहाँ पर रिमार्क में लिखा भी है डोमेन ऑफ F इनवर्स। F इनवर्स का डोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑफ F। अब देखिए, F का परिसर क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ F B है, और डोमेन ऑफ F इनवर्स, तो F इनवर्स का डोमेन क्या है? B है। F के लिए यह परिसर है, B क्या है? परिसर है। परिसर तभी होगा जब उसका F प्रतिबिंब होगा। और डोमेन ऑफ F इनवर्स, तो F इनवर्स के लिए प्रांतीय है। रेंज ऑफ F इनवर्स, F इनवर्स के लिए रेंज क्या है? A है। और डोमेन ऑफ F क्या है? F के लिए प्रांत क्या है? A है। तो यह रिमार्क में है, दोनों बात एक ही है। इसको ऐसे भी लिखेंगे, जब इसको रेंज ऑफ F इनवर्स लिखेंगे तब आपको लिखना पड़ेगा डोमेन ऑफ F। यहाँ चित्र के माध्यम से आप समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह फलन क्या है? एकाएकी अंतःक्षेपी है, और एकाएकी अंतःक्षेपी में जो है कि क्लियर हो गया कि यह इनवर्स फंक्शन नहीं हो रहा है, प्रतिलोम फलन नहीं हो रहा। आइए विचार करते हैं दूसरे पर। अब जो है कि आप मेनी वन फंक्शन पढ़े हैं, बहुतों का संबंध। अब इसको बोलेंगे बहुएक फलन। आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से मेनी वन फंक्शन है। क्या है? मेनी वन फंक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में बहुएक फलन। क्या है? बहुएक फलन। अब जो है कि बहुएक का मतलब है बहुतों का संबंध एक से हो। अब देखिए, यह डोमेन है, जो पहला संपूर्ण समुच्चय A है, और यह क्या है? जो दूसरा संपूर्ण समुच्चय है, इसको कोडोमेन बोलते हैं। तो बहुतों का संबंध जब एक से होगा तो हम कह देंगे
कि यह फलन क्या है, मेनी वन फंक्शन है, बहुएक फलन है। अब आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए, यहाँ पर देख रहे हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 3। अब देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए का भी 1 से संबंध है, एफ ऑफ बी का भी क्या है, 1 से संबंध है, एफ ऑफ सी का 2 से है, एफ ऑफ डी का क्या है, 3 से है। तो आप देख रहे हैं कि यह बहुएक फलन है। और फलन होने के लिए शर्त आपको अभी बताया गया था कि फलन तभी होगा जब डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं डोमेन का कोई भी एलिमेंट जो है छूट नहीं रहा है, तो हम कह देंगे कि यह फलन क्या है, यह तो जो बहुतों का संबंध एक से है, तो यह क्या हुआ, बहुएक फलन हुआ। फलन इसलिए है कि इसमें सबका इमेज जो है इसमें क्या हो रहा है, बन रहा है। इसमें कोई एलिमेंट का छूट जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं, केवल डोमेन के एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। अगर डोमेन के एलिमेंट का इमेज बनता है तो हम कह देंगे कि यह फलन है। तो आप देख रहे हैं कि यह मेनी वन फंक्शन है। अब जो है कि यह तो फलन है, इधर से आप देख रहे हैं कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या है, यह क्या है, फलन है। अब थोड़ा रिवर्स में चले, अब ए को आप कहेंगे डोमेन, बी को क्या कहेंगे, कोडोमेन। तो अब जब एफ इनवर्स लेकर चलेंगे, एफ इनवर्स बी टू ए, तो क्या यह फलन, अब बी क्या हो जाएगा आपका, बी टू ए में अभी अब बी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा, इसको कहेंगे डोमेन, इसको कहेंगे डोमेन और ए को कहेंगे कोडोमेन। अब देखेंगे कि यह फलन है कि नहीं। अब इसमें आप रिसर्च करेंगे कि यह फलन है कि नहीं। तो अब देखिए, अब इधर से जब चलेंगे, जब बी टू ए की बात आएगी, बी टू ए की, तो 1 की 2 इमेज बन रही है, 1 की 2 इमेज बन रही है, क्या, ए और बी। आप देख रहे हैं कि 1 की 2 इमेज, और फलन होने के लिए शर्त है कि किसी भी एलिमेंट का संबंध अद्वितीय होना चाहिए। किसी एक एलिमेंट का 2 प्रतिबिंब यदि बनता है, यहाँ पर इस ए का जो है कि ए भी बन रहा है, इस ए का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है कि अगर एक ही एलिमेंट का 2 इमेज बनेगा तो हम कह देंगे कि फलन नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यह फलन क्या है, नहीं है। एफ इनवर्स बी टू ए क्या है, फलन नहीं है। अब आपका कंक्लूजन, उपसंहार यह है कि इनवर्स फंक्शन होने के लिए आप देख रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन तभी होगा यदि किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन अगर आपको चाहिए तो आंटो की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ध्यान सुनिए, यदि कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन कब कहलाएगा, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि वह प्रतिलोम फलन कब कहलाएगा, किस स्थिति में, तो आपने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से आप देखे हैं कि यह आपका फलन 1 इंटू फंक्शन है, एक ही अंतःक्षेपी फलन है। और इधर से फंक्शन हो जा रहा है, जब रिवर्स जा रहे हैं तो 5 का प्री इमेज नहीं बन रहा। यदि 5 का प्री इमेज नहीं है तो हम कह देंगे कि फलन नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब बनना चाहिए। जब रिवर्स जाएंगे तो बी डोमेन हो जाएगा और ए को डोमेन हो जाए, तो बी का एक भी एलिमेंट छूट जाएगा तो वह जो है कि प्रतिलोम, वह फलन नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं इधर से फलन तो है, जब रिवर्स जा रहे हैं तो किसी भी एलिमेंट का अद्वितीय संबंध होना चाहिए। तो एक का ए भी बन रहा है, एक का क्या बन रहा है, बी बन रहा है, तो हम कह देंगे क्या है, इनवर्स फंक्शन नहीं है, प्रतिलोम फलन नहीं है। प्रतिलोम फलन होने के लिए यह शर्त है कि आंटो की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आंटो का मतलब होता है आच्छादक, और आप यह कह सकते हैं इनवर्स होने के लिए आंटो तथा 1 होना जरूरी है। अब यह आपका रिमार्क मैं लिख रहा हूँ
रिमार्क प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन होने के लिए आंटो तथा 1-1 होना जरूरी है। 1-1 होना जरूरी है। आप फिगर 1 और फिगर 2 के माध्यम से आप इसको हम कह सकते हैं फिगर 1 और फिगर 2 से कि यहाँ पर एक एकी अंतःक्षेपी है, यहाँ पर बहुएक फलन तो है, लेकिन इसका प्री इमेज नहीं बन रहा है 5 का, इधर तो है, तो एक का ए भी बन रहा है बी भी। तो हम कह देंगे कि यदि इनवर्स फंक्शन तभी होगा जब वह क्या हो, आंटो तथा 1-1 हो। यदि आंटो तथा 1-1 होगा तभी इनवर्स फंक्शन होगा।